नमस्कार, मैं हूं शैलेश आचार्य। आप देख रहे हैं अभिनव टाइम्स की चुनावी यात्रा। विधानसभा चुनाव का माहौल दिन प्रतिदिन परवान पर चढ़ता जा रहा है। उम्मीदवार अपना अपना दमखम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमने जायजा लिया बीकानेर पश्चिम की चुनावी माहौल का, हमने लोगों से जाना उनके विचार। हमने देखा कि बीकानेर में या तो कांग्रेस के समर्थक मिलते हैं या फिर बीजेपी के। हालांकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहित एक दो निर्दलीय उम्मीदवार भी पश्चिम सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हमें किसी अन्य प्रत्याशी के समर्थक शहर में नहीं मिले। सबके अपने अपने दावे हैं। आइए देखते हैं किसके समर्थक क्या कहते हैं। जी विकास की बात करते हैं कि मैंने बीकानेर विकास कराया। आप मुरलीधर जाओ, बंगला नगर जाओ, चौपड़ा बाड़ी जाओ, कहीं भी विकास नहीं दिखाई दे। केवल शहर में अभी पिछले 6 महीनों में कल्ला जी ने जरूर अपनी प्लेटें लगाई, वो भी केवल प्लेट लगाई है। एक उदाहरण तो हमारे यहाँ है, भटलो के चौक से बेनी सरबारी का 40 लाख रुपए की प्लेट लगा रखी है, लेकिन काम अभी 40 रुपए का भी नहीं हुआ है। खुलेआम शहर में जुआ हो रहा है। हो सकता है कि मंत्री जी के घर के पीछे भी कोटड़ी में जुआ चलता है। मुरलीधर रोड पर कोई भी पर्सनली कोई भी लेडी जाती है तो उसका पर्स छीनकर चैन स्नैचिंग, ये सारी घटनाएं होती आ रही है। उसके लिए कल्ला जी ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब मैं कल्ला जी को चुनौती देना चाहता हूँ, अगर आपको वहम है कि मुझे अनुभव है और वो बार बार गिनवाते हैं कि 6 टर्म का अनुभव है, तो आज जाइए इस बार मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम रहेंगे, लेकिन जनता के बीच रहेंगे। ये नहीं कि कार के शीशे नहीं उतरेंगे, वो मोटरसाइकिल पे ही घूमेंगे मंत्री बनने के बाद भी। और वो कह रहे हैं ना, हमें 45 साल का अनुभव है, उनको 15 साल का हार का भी अनुभव है। नमस्कार, मैं हूं शैलेश आचार्य। अभिनव टाइम्स की चुनावी यात्रा लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूं जेठानंद व्यास के समर्थकों के बीच में। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या है जेठानंद व्यास के जीत का फॉर्मूला, किन मुद्दों पे जेठानंद व्यास चुनाव लड़ेंगे। चलिए जानते हैं इनसे राय। क्या नाम है सर आपका? दुर्गा शंकर व्यास। क्या लगता है दुर्गा शंकर जी, चुनाव कितना मुश्किल है और कैसे चुनाव जीतेंगे? चुनाव कोई भी मुश्किल नहीं होता है, जिसके साथ जनता होती है वो चुनाव बहुत ही सरल होता है। चुनाव सरल होता है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहेंगे आप लोग? विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। कल्ला जी विकास की बात करते हैं कि मैंने बीकानेर विकास कराया। आप मुरलीधर जाओ, बंगला नगर जाओ, चौपड़ा बाड़ी जाओ, कहीं भी विकास नहीं दिखाई दे। केवल शहर में अभी पिछले 6 महीनों में कल्ला जी ने जरूर अपनी प्लेटें लगाई, वो भी केवल प्लेट लगाई है। एक उदाहरण तो हमारे यहाँ है, भटलो के चौक से बेनी सरबारी का 40 लाख रुपए की प्लेट लगा रखी है, लेकिन काम अभी 40 रुपए का भी नहीं हुआ है। वहाँ पे काम नहीं हुआ है, सिर्फ काम का नाम हुआ है। काम का केवल नाम हुआ है। 4.5 साल कल्ला जी बीकानेर में नहीं रहते थे। उनके भाई भतीजे जो पुलिस वालों को धमकाते हैं, उनसे माफी मंगवाते हैं गुंडे बदमाशों से, और बीकानेर में विकास का काम नहीं करते। उनको ये लगता है कि हम पैसों के बलबूते पे चुनाव जीत जाएंगे, और वो छोटी बस्तियां जहां भी हैं वो ये सोचते हैं वहां पे दारू पिला के हम उनसे वोट ले लेंगे। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और उनको पता है कि हमें कैसा प्रत्याशी और कैसा विधायक चाहिए, वो जनता जानती है। ये आरोप हुए, बीडी कल्ला पे आरोप हुए, लेकिन अब जेठानंद व्यास को वोट क्यों मिलेगी? तो आरोप हुए। जेठानंद व्यास से आप कोई काबिलियत गिनाना चाहेंगे, उनकी जो खूबियां हैं जिसके बिहार पे जनता उनको वोट दे, ऐसा कुछ? जेठानंद जी जमीन से उठे हुए नेता है। जमीन से उठे हुए हाँ, नेता है। और हर आदमी की सुनते हैं वो। चलिए ये बात है। आप बताइए क्या नाम है आपका? गजानंद। आनंद जी, क्या लगता है जनता किस तरफ जाएगी? जनता ने अब मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो जमीन से जुड़ा होता है, और जो काम आज विधायक बनने के बाद पेशाब करने के, वो काम पहले से पेशाब कर रहे हैं। किसी का थाने जाना हो, किसी की समस्या होगी, हॉस्पिटल की समस्या हो गई, या और भी कोई समस्या है सामाजिक, तो भाई साहब उसमें खड़े रहते हैं। चाहे बीकानेर पश्चिम की बात हो, चाहे बीकानेर पूर्व की बात हो। तो पश्चिम में बार बार एक बात ये कहा जा रहा है कि ये अनुभवी नेता है बीडी कल्ला और जेठानंद जी को अनुभव नहीं है। क्या लगता है, इसका कोई खामियाजा है या कोई ये बात है? कोई खामियाजा नहीं है इसका। जेठानंद जी आए हैं, सबके दिलों में बसे हुए हैं। कभी भी कॉल करो, कभी फोन करो, तैयार रहते हैं। पिछले 45 साल से कल्ला जी राज कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर बहुत पिछड़ा हुआ है। जब से कल्ला जी विधायक बने तब से लेकर आज तक बीकानेर में 10 कॉलेज होनी चाहिए, और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे हो एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है जो इसी कार्यकाल में उन्होंने पीछे जाके खुलवाई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कल्ला जी ने कोई विकास नहीं किया है। अब बात करें युवाओं में नशे की, परसों की घटना है, एक थानेदार के साथ मारपीट होती है और कल्ला जी उसके लिए आज एसपी ऑफिस जाते हैं, तो संरक्षित तो है उनको। आप देखो शहर में नशा बढ़ता जा रहा है, युवाओं को संरक्षण नशे में दे रहे हैं, जुए में दे रहे हैं, खुलेआम शहर में जुआ हो रहा है। हो सकता है कि मंत्री जी के घर के पीछे भी कोटड़ी में जुआ चलता है। ये उनका ही तो संरक्षण है, और है क्या? अपराधियों को संरक्षण है। बिल्कुल अपराधियों को संरक्षण है।
और कोई कुछ लोग उनसे बातचीत करना चाहिए। क्या नाम है आपका? आगे क्या नाम है आपका? अंकित भारद्वाज। क्या लगता है अंकित जी, चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव तो निश्चित तौर पे भाई साहब जीतेंगे। देखो, चुनाव के अंदर दो चीजें होती है। जो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसको घर घर लोग जानते नहीं जानते, इस मामले में दोनों बराबर आते हैं। और उसके बाद भी इंसान सोचता है कि जिसको मैं चुन रहा हूँ वो उससे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ भाई साहब सुगम है, उपलब्धता है उनकी। मुद्दे कई रहेंगे और 5 सालों में ये नहीं कि मुद्दे खत्म हो जाएंगे, नए मुद्दे भी आएंगे। पर जो मैं प्रॉब्लम उससे बोलने लायक हूँ या नहीं हूँ वो मुझे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो वहाँ जेठन जी भाई साहब पहले नंबर पे आते हैं, इसलिए भाई साहब जीतेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद खत्री। प्रमोद जी, क्या लगता है चुनाव किस ओर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम निश्चित तौर पे जेठानंद जी भाई साहब को जिता रहे हैं और वो जीत के ही आएंगे। आप उनकी सादगी देखिए, सरलता देखिए। जो वर्तमान विधायक थे उनका तो मतलब निवास भी पूर्व में है, जबकि वो विधायक पश्चिम के, और पूर्व के कार्यों में उनका ज्यादा हस्तक्षेप रहता है, ना कि पश्चिम के कार्यों का ज्यादा हस्तक्षेप रहता है। तो हम निश्चित तौर पे हम जीत के आएंगे। निश्चित तौर पे आप जीत बिल्कुल, के आएंगे। बिल्कुल। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास सेवक। क्या लगता है विकास जी, चुनाव किस तरफ जाएगा? चुनाव निश्चित तौर पर भाजपा की तरफ जा रहा है। और जो कह रहे हैं कि कल्ला जी अनुभवी है, अनुभव सिर्फ राजनीति का नहीं होता, लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्या सुनने का भी बहुत बड़ा अनुभव माना जाता है। आज शहर में पूछो, लोग कहते हैं कि जेठानंद जी दरिया उठाने से लेकर बड़े से बड़ा काम करने तक में लोगों के साथ में रहते हैं। ये भी बहुत बड़ा अनुभव माना जाता है, सिर्फ राजनीति अनुभव नहीं होता। ये मैं कल्ला जी को चुनौती देना चाहता हूँ। अगर आपको वहम है कि मुझे अनुभव है और वो बार बार गिनवाते हैं कि 6 टर्म का अनुभव है, तो आ जाइए इस बार मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम। क्या नाम है आपका? नवरत्न देरास। क्या लगता है आपको? जीत निश्चित है। जीत जेठानंद जी व्यास की निश्चित है। क्या कारण क्या है इसका? जी, जेठानंद जी व्यास है जो जमीन से उठे हुए नेता हैं, जनता के बीच रहेंगे। और जेठानंद जी जीतते हैं तो हमारे शहर के बीच में रहेंगे, जयपुर जाके नहीं बैठेंगे। साहब जीतेंगे तो वो जयपुर जाके निश्चित तौर पे बैठेंगे। एक बात बार बार होता रहता है कि अगर जेठानंद जी विधायक बनेंगे तो विधायक बनेंगे, बीडी कल्ला चुनाव जीतेंगे तो वो मंत्री बनेंगे। इस संदर्भ में आप लोग कुछ कहना चाहोगे? मंत्री तो सर जेठानंद जी व्यास भी बनेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ साहब, जयपुर तो उनको भी रहना पड़ेगा। नहीं जयपुर नहीं रहेंगे, बीकानेर रहेंगे। मंत्री जयपुर मंत्रालय तो जयपुर में है ना, उनको तो मंत्रालय रहेंगे लेकिन जनता के बीच रहेंगे। जनता के बीच रहेंगे, ये काम नहीं कि करेंगे। कार के शीशे नहीं उतरेंगे, वो मोटरसाइकिल पे ही घूमेंगे मंत्री बनने के बाद भी। और वो कह रहे हैं ना हमें 45 साल का अनुभव है, उनको 15 साल का हार का भी अनुभव है। 15 साल की हार का भी अनुभव है उनको। ये भी महिलाएं हमारे साथ में हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम निशा व्यास है। निशा, क्या लगता है कि चुनाव किस तरफ जाएगा? चुनाव इस बार बहुत कांटे की टक्कर पर है। जिस तरह वो अपना अनुभव बताते आ रहे हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, तो एक ये हिंदूवाद को लेकर ही चुनाव को एक नजरिया हिंदूवाद का लेकर नहीं कर सकते हैं। हम चुनाव में देखते हैं तो दोनों तरफ हमें सभी एरिया को देखना पड़ता है। सिर्फ हिंदुइज्म के पर्पज पे हम चुनाव पर काउंट नहीं कर सकते। सबसे युवा बड़ी हो बात आप है। इस और मैटर में युवाओं, क्यों पड़े हो? हाँ, हिंदू मैं मुस्लिम यही हिंदू मुस्लिम की बात के बाद मैं अपने युवाओं के क्षेत्र में आना चाहती हूँ। तो युवाओं के लिए आज युवा का जो भी योगदान रहा है वो हो, जितना कल्ला जी सपोर्ट करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा मुझे लगता है कि जेठानंद जी अंकल है वो जरूर हम युवाओं का सपोर्ट जो शुरू से करते आए हैं। और मेरे हिसाब से ये होना जरूरी है कि एक नया चेहरा जब बीकानेर की और उभर कर आ रहा है तो उसको सपोर्ट करना। आपको क्या लगता है बीकानेर की महिलाओं की या लेडीज की आम समस्या क्या है? महिलाओं की आम समस्या यही है कि रात्रि के टाइम में जो लोग, अभी आप लेटेस्ट हाल फिलहाल देखें मुरलीधर रोड पर कोई भी पर्सनली कोई भी लेडी जाती है तो उसका पर्स छीनकर चैन स्नैचिंग, ये सारी घटनाएं होती आ रही है। उसके लिए कल्ला जी ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जबकि एक लड़की, मैं अपना इंडिविजुअली अपना बताती हूँ, तो मैं भी वहां उस रोड पे जाने से एक बार डरूंगी रात के टाइम में, एक अकेले। बड़ा इश्यू है। क्या नाम है तुम्हारा? रिद्धिका व्यास। क्या लगता है रिद्धिका, चुनाव किस तरफ जाएगा? चुनाव जेठन बाबा की तरफ ही जाएगा। उसका रीजन? यही जीत तो उनकी है और शुरू से। तुम चाहती हो कि वो जीते हैं? ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री व्यास है। क्या लगता है गायत्री जी, जेठानंद जी चुनाव जीतेंगे? 100% जेठानंद जी व्यास ही जीतेंगे, क्योंकि वो सभी के काम आने वाले हैं। और आधी रात को भी अगर उनको फोन किया जाए तो वो आधी रात को अपनी मोटरसाइकिल ले करके कोई भी काम हो, हॉस्पिटल का हो, थाने का हो, किसी भी तरह का हो, वो आधी रात को तैयार रहते हैं, तत्पर जुटे हुए रहते हैं। मेरा एक सवाल आप कुछ घरेलू महिलाओं से है, अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो घरेलू महिला बैठी जो है घर में बैठ के कैसे सोचती है कि राजनीति क्या है और क्यों वोट देती है वो किसी भी पार्टी को? राजनीति देखा जाए तो दलदल है,
दलदल है। लेकिन अब नेता कुछ ऐसे होते हैं कि अंदर जाके दलदल से भर के बैठ जाते हैं, और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो उस दलदल को साफ करने के लिए कुछ छींटे अपने ऊपर लगाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप जो हाउसवाइफ है, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे कर रही है? क्या वो कुछ सोच समझ के कैंडिडेट को वोट देने का सोच रही है, या वो भी तो एक वन साइडेड है कि ये नहीं, ऐसा नहीं है सर, वन साइडेड नहीं है, वो सोच समझ के ही सेलेक्ट करेगी। कुछ नई बच्ची हमारे साथ में है, वो पीछे भाग रही है। आगे आओ, आके बात करो। क्या नाम है आपका? मेघा व्यास। क्या लगता है? अच्छा, आप तो डॉक्टर हो, ये करना हाँ चाहिए। जी, क्या लगता है आपके फादर चुनाव जीत पाएंगे या कैसे? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पापा के पास जब रात को कॉल आता है, भले ही वो टाइम नहीं देखते, वो सीधा चले जाते तो हैं। आप लोग उनकी फैमिली वालों को कहते नहीं हो क्या, कौन से काम में आगे? हमें प्राउड फील होता है, हम सबको प्राउड फील होता है, हम पूरा परिवार है, हम सबको प्राउड फील होता है कि वो सबकी इतनी हेल्प करते हैं। और घर में आपका हेल्प करते हैं कुछ वो? बिल्कुल, घर में आपके पास रहते हैं बिल्कुल। available वो? घर पे हमारी कोई ऐसी डिमांड्स है नहीं, ठीक नहीं, है? मैं घरेलू एक फादर डॉटर का जो रिश्ता है, मैं उससे बिल्कुल, ये बात- बिल्कुल, बिल्कुल, आराम से हम उनको आराम से अपनी बात बता सकते हैं। बिल्कुल भी नैरो माइंडेड नहीं, एकदम ब्रॉड माइंडेड है। उन्होंने हमको बहुत आगे तक भेजा है। मैं डॉक्टर हूँ होम्योपैथिक, तो उन्होंने मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा। तो अब आप सहमत है इस इंटर रिलीजियस जो ये मैटर को अभी इन्होंने बिल्कुल, बताया? बिल्कुल, इंटर रिलीजियस एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो रिलीजियस है वो अपने उसके नहीं है ना? अपने संस्कार अलग है। अपने संस्कार अलग है। अपने संस्कार जो है वो अपने को सबकी सेवा करना ये सब सिखाता है, पर उनके वहाँ ऐसा नहीं है। तुम्हारे टाइप की लड़की, मतलब जो वर्किंग गर्ल्स है, वो क्यों वोट करे जेठानंद को बिकानेर के अंदर? जेठानंद व्यास को वो कैसे करेंगे मोटिवेट? क्योंकि वो सेफ्टी की वजह से, बिल्कुल, हम रात को आराम से निकल सकते हैं बाहर। अभी नहीं निकल सकते? अभी हम मेरे पापा की वजह से हम निकल सकते हैं, सब निकल सकते हैं। हम यहाँ पूरे मोहल्ले में कहीं भी घूम सकते हैं आराम से। 12 बजे है तो भी जा सकते हैं, हम अपने आप को इतना सेफ फील करते हैं कि हम यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं। कुछ और लोग आगे बात करना चाहेंगे हमसे? तो आप सब लोग स्टूडेंट हो, आप कोविड के अंदर पढ़ी रहते हैं लगभग? तब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कोविड के अंदर जितना उन्होंने सहयोग किया है इस शहर की सिटी एजुकेशन को, में कह रहा हूँ। एजुकेशन में उनकी खुद की स्कूल्स है, कॉलेज है। तुम्हारा एजुकेशन में क्या एक्सपीरियंस रहा? गवर्नमेंट ने तुम्हें कैसे सपोर्ट किया? तुम कैसे पढ़ पाई? मेरा तो गवर्नमेंट से कुछ भी सपोर्ट नहीं है, सारा प्राइवेट से ही है। प्राइवेट है। अगर कोई बिन्नानी कॉलेज में भी कल्ला जी के जो भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने सारों ने फीस वहाँ माफ करवाई है, पर हमारी कोई भी फीस वहाँ माफ नहीं हुई है। बिन्नानी कॉलेज शहर की कॉलेज है, ये हमने खुद ने वहाँ पे 10-10 हजार रुपए फीस देके हमने खुद ने वहाँ से ग्रेजुएशन की है। तो आपने एजिटेशन नहीं किया, विरोध नहीं किया? नहीं किया है, कुछ लड़कियों ने किया है जो बीजेपी पार्टी की थी, तो वो बोलते हैं, कॉलेज वाले ऐसे जवाब देते हैं कि यहाँ का तो ये चार्ज लगेगा, ये तय है। कल्ला जी के नाम से बहुत जल्दी ही फीस माफ कर दी जाती है। कल्ला जी के अगर कोई भी बच्चा आता है कि हाँ कल्ला जी के परिवार से है, या उनका एक फोन कॉल पहुंचता है और 4-4 हजार फीस सीधा एक आम वर्ग, एक गरीब जनता के आदमी। तो आप लोगों ने तब ये आवाज क्यों नहीं तब भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन एक लड़कियां होने के नाते हमारा दबा दिया गया था, हमें आगे नहीं अग्रसर होने दिया। क्यों? क्योंकि एक तो हम बीजेपी के, प्लस कल्ला जी जो कहते हैं कि बिन्नानी कॉलेज हमारी खुद की पर्सनल कॉलेज है, तो वहाँ आप खुद सोचिए, जहाँ खुद ही कांग्रेसी है और जहाँ खुद कांग्रेस को सपोर्ट करके और बोल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो उस चीज को हमें अग्रसर कभी नहीं होने देंगे। फैमिली का नुकसान हुआ आपको? फैमिली का नुकसान क्या एक्सपीरियंस हो तुम्हारा? मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं पर्सनली, जब मेरी एक पर्सनल इमेज, पर्सनालिटी नहीं देखी गई, वहाँ पे यही देखा गया ये बच्चा बीजेपी का है, एबीवीपी का है, तो वैसे पार्शलिटी हुई है। तुमने कोई कंप्लेन की अपने कॉलेज से? कंप्लेन करने का तब इम्पोर्टेंस होगा ना जब हमें पता है कि हमारा व्यू रखा जाएगा। जब हमारा व्यू ही नहीं रखा जाएगा, हमें कंसिडर नहीं किया जाएगा तुम्हारा? यस, दैट्स व्हाई हमने कुछ किया ही नहीं। ये पॉलिटिकल मामला है। चलो, कुछ फर्स्ट टाइम के वोटर है, क्या नाम है तुम्हारा? त्रिशा पुरोहित। तो क्या फर्स्ट टाइम वोट आप कर रही हो, क्या सोच के वोट डालोगी इस बार? यही कि अगर जो भी हमारा नेता होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जब हमें जरूरत पड़े या हमें काम हो तब हमारे काम आए,
ऐसा नहीं कि जब हमें जरूरत हो तब वो अपने घरों में बंद और रहे। तुम्हारी या स्टूडेंट्स की कोई भी जरूरत क्या हो सकती है? स्टूडेंट की यही जरूरत हो सकती है कि जब भी हमें एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कॉलेज में कोई लड़कियों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें वो हमारा हेल्प कर सके। जैसे एमएस कॉलेज के बाहर बहुत लड़कियों के साथ मिसबिहेव होता है, उनके साथ उनके जो बैग है वो छीन लिया जाता है, उनके फोन चोरी हो जाते हैं, पर इसकी कंप्लेंट होने के बाद भी कुछ भी नहीं किया गया है। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे सबका ध्यान रखे। कुछ और आप लोग कोई बात कर पाएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इप्शिता शर्मा है। तुम फर्स्ट टाइम की वोटर हो इस बार? यस सर। तो क्या सोच के वोट डालोगी इस बार आप? मैं इस बार इसलिए वोट डालूंगी क्योंकि हमारे जो जेठानंद जी ताऊ जी है वो फर्स्ट टाइम खड़े हुए इलेक्शन में और वो खुद भूमि से जुड़े हुए हैं, तो मैं यही चाहती हूँ उन्हीं को वोट दूंगी जो भूमि से जुड़े हुए हैं। और उसके तुम्हारे बाकी जो दोस्तों से तुम्हारी बातचीत होगी तो वो किसको वोट डाल रहे हैं? वो सभी बीजेपी को ही डालेंगे क्योंकि जो राइट होता है उसी के ऊपर ही वोट देते हैं हम सब। ये बात है। और है कोई बात करने के लिए आप आगे आएंगे? आप बात करना चाहेंगे? पार्षद साहब आइए, हमारे ये वार्ड के पार्षद हैं। ये नाम बता दो। सुनीता व्यास। आप यहाँ की पार्षद रही हैं, आप जेठानंद जी के परिवार से हैं, तो क्या लगता है आपकी फैमिली के अंदर इनर डेमोक्रेसी कैसी है? घर के अंदर का लोकतंत्र कैसा है आपका? घर के अंदर का लोकतंत्र तो मजबूत है। मजबूत है। हमारा तो आप खुद एक प्रतिनिधि हैं तो आप मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैं वार्ड पार्षद सुनीता व्यास गोंडसर से, जो कि सभी से भी ना मैं अपील करती हूँ कि जेठानंद जी व्यास आप अपील ना करें, आप ये बताएं मुझे कि आप पार्षद हैं तो आपका काम सारा आप खुद करते हैं या आपके प्रतिनिधि करते हैं? मेरे साफ करते हैं, आपके हस्बैंड करते हैं? मेरे साफ करते हैं, लेकिन हमें बहुत नुकसान हुआ है इस चीज का कि सारी जगह सड़कें बन चुकी है, लेकिन हमारे घर के आगे की जो कल्ला जी ने सड़क 38 लाख का बजट पास करके अपनी नेम प्लेट लगा चुके हैं, मगर आपने आज कोई तक वो सड़क हमने शिकायत की, काफी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कभी हमारे गौर नहीं किया और आज तक वो सड़क खड्डे ही पड़े हमारे घर के आगे, अभी तक पूरी हुई भी नहीं और अगर लगता नहीं है कि कभी पूरी हुई होगी। अब बीजेपी से, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ये जब से कल्लू जी का राज चल रहा है तब से वो सड़क अभी तक नहीं बनी। मुझे काफी आप लोगों से बातचीत करते हुए एक चीज का बड़ा अनुभव हुआ कि आपको बहुत पर्सनल अटैक्स आपके ऊपर हुए हैं। हाँ, पर्सनल एकदम अटैक हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों से सामने वाली ही सड़क उनकी है तो उन्होंने बना चुके हैं, हमने कितनी बार कह दिया, सब शिकायत कर दी, बहुत बार शिकायत की है कि खड्डे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, गाड़ी वाले गिर रहे हैं, मगर उन्होंने कभी गौर नहीं किया। अच्छा, मैं अब आप लोगों से एक सुझाव मांगूंगा, वो सुझाव आप अपने घर परिवार के सदस्य जेठानंद व्यास को मत देना। आप अगर जेठानंद व्यास आपके विधायक बनते हैं तो वो उनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, वो आपका क्या सुझाव रहेगा बताइए? हम अपना काम करने के लिए बोलेंगे लेकिन ऑलरेडी वो इतना काम। एक सुझाव जो आप देना चाहेंगे अपने नेता को? जनता की सुरक्षा, कभी वो ऐसा ना करे कि पिछले जो पूर्व विधायक रहे जो यहाँ अवेलेबल नहीं होते थे, हमें विश्वास भी है और वो करेंगे भी कि वो अवेलेबल रहे, बीकानेर के Yes, रहे। वो क्या 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 सुझाव आप एक सुझाव अपने नेता को क्या देना चाहेंगे? मेरा सुझाव नहीं है, मेरा पक्का भरोसा है कि वो हर हालत में हर इंसान के काम आए। आप सुझाव क्या देना चाहेंगे अपने नेता को? कि वो जनता की सुने हमेशा, सुने, अवेलेबल रहे। हाँ 24 घंटे। और हम ये भी अपील करेंगे कि हमें विश्वास भी है और ऐसा भी होगा कि चाहे कोई कांग्रेस वाला भी आएगा, हमें उतना विश्वास है कि वो उनके लिए भी उतना ही वहाँ अवेलेबल रहेंगे जितना हमारे लिए। क्या एक सुझाव देना चाहेंगे अपने नेता को? मैं ये सुझाव देना ज्यादा प्रेफर करूंगी कि जिस तरह आदमियों की गर्ल्स की तुलना में बॉयज का देखा जाता है, उसी तरह हम गर्ल्स का भी सपोर्टिव करें। सबसे ज्यादा ये इच्छा है मेरी कि जिस तरह गर्ल्स की सेफ्टी मस्ट बी कंपल्सरी, तो वो हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो गर्ल्स एम्पावरमेंट इज योर बिग कंसर्न। या क्या आपका क्या सुझाव, एक सुझाव नेता को देना चाहेंगे अपने? ये सुझाव है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे लिए यही अवेलेबल। प्रॉब्लम क्या रहेगी आपकी? प्रॉब्लम रहेगी क्या आपकी? प्रॉब्लम तो यही है कि अगर हमें प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो आप? क्या एक सुझाव आप देना चाहेंगी? तो यही सुझाव है, जो जनता है जो कल्लो जी के पास जा रही है उनके भी काम नहीं हो रहे तो उनके भी काम कर देंगे, इतना तो विश्वास है हमें भी। और काम करें, जनता का काम करें। कोई और सुझाव को देना चाहेगा? मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जैसे अगर वो कांग्रेस की भी कोई इशू हो तो वो भी उनको सॉल्व करे, ऐसे नहीं कि सिर्फ बीजेपी के तो बीजेपी करे। वेरी गुड। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? पार्शियलिटी नहीं करे और सभी जनता की सुने,
चाहे कांग्रेस का है, बीजेपी का है, स्टूडेंट है, कैसा भी है, बस उसके हित के लिए सही काम करे बस। पार्शियलिटी ना करे। तो ये कुछ आज हमने बातचीत की जेठानंद व्यास के समर्थकों से। एक बुजुर्ग महिला हमारे यहाँ पधारी है। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी जी, इतने बरस से आप चुनाव देख रहे हो, क्या लगता है चुनाव इस बार कौन जीतेगा? इस टाइम तो जेठानंद जी जीतेंगे। मेरा भतीजा है, उसको मेरा फुल आशीर्वाद है। बीटी कला को नहीं है? नहीं, उसने तो काम ही खराब किया है। काम अच्छा कब किया है उसने, बताओ आप? 10 साल से उसने कुछ किया नहीं है। आप अपने भतीजे को क्या कहना चाहते हो? अगर वो विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें? सबकी सेवा करना, सब सड़कों और का सबका ध्यान रखना। सबसे पहला काम आप क्या बोलेंगे उनको करने को? सबका काम करना, जनता की सेवा करना, और जनता की सुने, जो बोले उसके साथ जाए। आप इस उम्र में एक्टिव हैं, आपको कोई चुनाव वगैरह लड़ने की कोई इच्छा है? मेरे घर में तो भतीजा लड़ रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है बस। तो इस वक्त मैं मौजूद था जेठानंद व्यास के समर्थकों के बीच। हमने जानी उनसे राय उनकी कि क्या रहेंगे चुनाव के मुद्दे, क्या है उनके